नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने पहले अध्याय के 23वें श्लोक में देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहते हैं ताकि वह कौरवों के साथ खड़े योद्धाओं को ठीक से देख पाए। 24वें श्लोक में संजय इस घटना का विवरण धृतराष्ट्र को देते हुए कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ संजय अर्जुन को गुणाकेश नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसके दो अर्थ होते हैं और दोनों ही अर्थ अर्जुन पर सटीक बैठते हैं। गुड़ा अर्थात मुड़ा हुआ और केश अर्थात बाल, यानी वह जिसके बाल घुंघराले हों, और दूसरा अर्थ है वह जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो। अर्जुन के बाल भी घुंघराले थे और उन्हें धनुर्विद्या इतनी प्रिय थी कि अभ्यास करने के लिए उनके लिए दिन या रात नहीं होता था। वह निरंतर बिना सोए धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, क्योंकि यदि आप जो करते हो उसमें आपको मजा आने लगे तो वो काम नहीं लगता। इस कारण अर्जुन को धनुष चलाने या युद्ध करने में निद्रा कोई बाधा नहीं थी। रामायण में भी किसी को गुणाकेश कहते हैं। जानते हैं वो कौन है? वो थे लक्ष्मण। वनवास की पहली रात्रि निद्रा देवी लक्ष्मण को वर देती है कि वो प्रभु और सीता मैया की सेवा के लिए सदैव जागृत रह सकते हैं, मगर बदले में किसी और को उनकी जगह 14 साल के लिए सोना पड़ेगा। और उनकी पत्नी उर्मिला, जो सीता की बहन भी थी, वह उनके बदले सोने का निर्णय लेती और तब तक नहीं उठती जब तक लक्ष्मण वापस अयोध्या नहीं आ जाते। इस कारण लक्ष्मण को भी गुणाकेश नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी निद्रा पर जीत हासिल कर ली थी। आशा करते हैं कि आपको हमारी गीता सीरीज पसंद आ रही है। भगवत गीता को समझने के हमारे इस प्रयास में साथ देने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद और धन्यवाद।